वैसे करें, लेकिन जो एकदम हिम्मत करके मन मार के एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में किसी विषय में कमी रह गया तो फिर तीसरी बार, चौथी बार, एक संघर्ष की प्रक्रिया। इसमें जो लड़के वो नेट बना लिया तो वो निरंतर कहीं ना कहीं परीक्षा क्वालिफाई करते रहते हैं। और हम लोग का अंतिम तो मेन वही होता है कि जब आप पास होते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि चलिए पढ़ा जो रहे हैं उसमें एक सार्थक जो होना चाहिए उसमें एक विद्यार्थी और जुड़ गए। तो इसमें आपके बैच बीच से ही एक बच्चे जो क्वालिफाई किए, पास किए, वो आप ही आए हैं, क्वालिफाई हो चुके हैं, तो इसलिए अब उनका आप लोग एक जो है सम्मान भी दे देंगे और हमारे द्वारा मिठाई भी उनको खिला लिया जाएगा, मुंह मीठा भी हो गया कार्यक्रम। और दूसरा कुछ बातें आपकी होगी जो मन में रहता है वो आप पूछ भी लेंगे, कुछ मन हल्का हो जाएगा और पढ़ने का भी दिल करने लगेगा। तो चलिए अभी आप जो है आ जाइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये मिठाई हमारा वाला कहाँ रखा जी? चलिए तो लाइए, पहले मुंह मीठा करा दें उसके बाद लार टपक रहा है इसका। इधर मत देख, उधर देख, तुम लोग पास होगा तब मिलेगा। चलिए तो इसमें बहुत बढ़िया इधर देख के नजरा मत। तो ये अभी आज जो आपके बीच है ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं, आपके इसी क्लासरूम में पढ़े हुए हैं और विशेष 2 मिनट आप इनसे सुने। सबसे पहले मैं सर को प्रणाम करना चाहता हूं और सर की वजह से ही आज ये मुझे मंच मिला है आप लोगों के बीच कुछ बोलने का, बताने का, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। मेरा नाम रत्नेश कुमार हुआ। मैं पूर्वी चंपारण जिले के एक गांव से बिलोंग्स करता हूं और मेरी पढ़ाई जो है प्रारंभिक पढ़ाई मोतिहारी से हुई है और उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हम पटना आ गए। फिर जब यहाँ पे आए तो देखे कि हाँ बहुत भीड़ है, देखा गया कि हाँ कहीं जाते थे तो देखते कि इतने बच्चे जो है ना है। फिर इसमें लगा कि हाँ सिलेक्शन कैसे होगा और मेरा जो बैकग्राउंड रहा वो साइंस ही रहा। मेरा जो इंटर हुआ वो साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ग्रेजुएशन भी हुआ वो साइंस से हुआ, केमिस्ट्री से। और लगा कि हाँ वो साइंस से तो पढ़ लिए बट जनरल कंपटीशन में जो है ना जीएस चाहिए और जीएस का तैयारी कैसे किया जाए। तो फिर ऐसे ही जो है ना हम यूट्यूब पर सर्च मार रहे थे, तब तक सर का चेहरा आया और सर का जो है ना वीडियो हम देखे, उसमें गांधी जी के बारे में सर जो है ना बहुत अच्छा तरह से बताए हुए थे, है ना। और वो वीडियो जब देखे तब मुझे एक एनर्जी आया, लगा कि हाँ हम कर सकते हैं। और 2021 तक जो है मुझे जीएस का जो है ना कुछ नहीं पता था, सर की वजह से जो है जीएस में जो है ना आज ऐसा है कि हम बीपीएससी भी क्वालिफाई किए हैं। मेरा 67 रिजल्ट आने वाला है मेंस का और उम्मीद करते हैं कुछ दिन के बाद में फिर आपके बीच जो है ना प्रस्तुत होने करने का मौका मिलेगा। तो यही है मेरा जर्नी। और सर जो है इतना अच्छा तरह से बेसिक तरीके से यानी जीरो से लेकर के और आप लेवल तक जो है ना कैसे जो है ना बच्चे को लेके जाना है, सर बखूबी जानते हैं किस बच्चा को कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब सर इतनी अच्छी तरह से जो है डील करते हैं, बताते हैं। और सर की वजह से जो है ना मुझे यहाँ पे मौका मिला है, सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आप लोग में कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा सिलेक्शन हुआ है रांची डिवीजन के पीटी पोस्ट पे। स्टेशन मेरा मिला है मूरी जंक्शन। अभी बीपीएससी बैच में पढ़ रहे थे, बीपीएससी टीटी क्वालिफाई भी किए, मेंस भी किए और मेंस भी अभी रिजल्ट आना 67 का। उस बीच में इधर रेलवे डीसी का जो है बहाली भरे और हमने बताया था जो जाल की प्रक्रिया, उसमें उस जाल में एक मछली आ गए हैं, तो अभी फिलहाल उसको ज्वाइन किए हैं। बीपीएससी रिजल्ट आया तो फिर आगे की प्रक्रिया में फिर लग जाएंगे। चलिए अभी आप लोग के बीच कोई प्रश्न है जल्दी से कुछ
शेयर कर लीजिए कुछ बात जो रहती एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। बच्चे कहते हैं कि जॉब कैसे लगेगा, नौकरी कैसे होगी, इतनी भाग दौड़ है, इतने बच्चे हैं, है ना। तो आप अगर अच्छा तरह से एक बार जो है ना पूरी तरह से अगर सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जॉब खुद ब खुद आएगा, है ना। मेरा खुद जो है ना 4 सिलेक्शन हो चुका है ना। 5वां ये टीटी है, टीटी अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं, है ना। अगर 67 बीपीएससी होता है तो उसको भी हम छोड़ देंगे। और कोई बात आपके बीच से तो जल्दी से रखिए, 2 मिनट हम लोग समय लेंगे। करेंट, हाँ देखिए, करेंट एक ऐसा इशू है जिसको आपको हर समय अप टू डेट रहना पड़ेगा, है ना। जैसे आपको क्या होता है ना कि मंथली वाइज, जैसे सर का जो आता है मंथली वाइज जो करेंट, वो चीज आप अगर पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको न्यूज पे जो है ना पकड़ बना के रखना पड़ेगा कि हाँ अभी करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन पे जो है ना आपको पकड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है ना बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं करंट से रिलेटेड होते हैं और वो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल, ठीक है ना। तो करंट के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी पे जो है ना आपको पकड़ होना चाहिए, है ना, तभी उसको कवर कर पाएंगे। चलिए तो और कोई बात आप लोग का? देखिए, टीचर जो है ना एक मार्गदर्शन का काम करते हैं, मेहनत तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तब तक कि ये पॉसिबल नहीं है कि हाँ रिजल्ट हो, ठीक है। तो जो भी सर पढ़ा रहे हैं, जो भी नोट्स मिल रहा है ना, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उससे अगर टाइम बच रहा है तो आप कोई स्टैंडर्ड बुक जो है ना आप रीड करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन वर्क खुद से ही करना पड़ेगा। और कोई बात? थैंक यू। चलिए तो इसमें बहुत बहुत आभार और धन्यवाद विद्या एजुकेशन की ओर से, उज्जवल भविष्य की कामना। और आप लोग भी धीरे धीरे इन मार्गों पर, सफलता का जो मार्ग है उस पर चले। सफलता के मार्ग से ही आपके अंदर एक एनर्जी जगती है, पढ़ा हुआ हर चीज लगेगा कि सार्थक होगे। अगर आप बीच में दिन में भी नींद मारने की आदत लग जाती है, पूरा बढ़िया से पढ़ते नहीं है, रात में भी एकदम बिना रूटीन सुत रहे हैं, हमेशा इंतजार में रील्स देखने वाला बीमारी लग रहा है, तो ये सब समझिए कि पुराने जन्म के कोई पाप का फल भोगना लिखा हुआ है, और इसीलिए फिर वो सफलता नहीं मिलेगी, सब पढ़ना निरर्थक हो जाएगा। तो आपके बीच से ही कुछ बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो वो क्या है, बाकी साधारण ही है आप जैसा, मेहनत असाधारण की है। कोई भी जो पास हुआ है ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही पास हो, असाधारण मेहनत के बल पे ही पास हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुभकामना देते हैं, जल्द ही 67 रिजल्ट के बाद फिर भेंट होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग फिर मुलाकात करेंगे 67 के बाद। चलिए तो यह आप लोगों को इसको मान के चले, बीच में इसीलिए दिया गया कि बीच में जो लड़के थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे थे तो वो हल्का एनर्जी बना के रखना है कि हमें भी एक दिन, हमने तो खुद आपको पहले भी बताया है कि हमने एक लड़के को देखा है 12-13 नौकरी छोड़ते हो, एक दूगो कौन पूछता, कई लोग जो कहता है ना भगवान से भेंट, 12-13 नौकरी छोड़ते हो, और वो लड़के 12-13 छोड़ने के बाद अच्छे पोस्ट पर है। अभी भी उसकी कॉल आई थी, अभी बात हुई हमारी, तो वो हमारा प्रिय विद्यार्थी में से रहा, इनिशियल फेज में ही रहा। तो धीरे धीरे हम तो उसको ठोक पीट के टीचर तक बनवा दिए, मतलब हमारे साथ ही धीरे धीरे लाइन पर रहा, 2 साल पढ़ा, 4 साल पढ़ा, धीरे धीरे हम उसको अपने सप्लीमेंट में लिए, फिर बाद में फिर वो लगातार अच्छा मेहनत किया, सब विषय का जाल ठीक किया, लगातार जॉब छोड़ते चला गया। वो चाहे रेलवे रहे, चाहे वो शिपिंग रहे, सब में जॉब की। तो ये वही लोग हैं जिनका एक बार बेस सही हो, बाकी जो झक मारने वाला लोग कौन है, जो जाल नहीं बना रहा है, जिसका हिस्ट्री ठीक हो गया, भूगोल में छेद है, इकोनॉमिक्स छेद है, करंट छेद है, हो गया मछली मार, फंसता तो है फिर इसमें से भाग जाता है। तो सब नेटवर्क को सही करना पड़ेगा, इसके लिए एकदम कठोर तत्व में लगना होगा। और बाकी बाजार में कोई इंजेक्शन नहीं आता, भुकवा लोगे सही हो जाएगा। वैसा रहता तो हम अकेले नहीं आते, अपने जैसा 6-7 पहलवान के साथ आते, कितनों हल्ला करता, ना सर ना सर, भूगोल सही होगी।
प्रक्रिया एक ही है, बोर्ड पर लिखना होगा, तुमको समझना होगा और ध्यान से पढ़ना होगा, तब जाके निकलेगा। तो खैर चलिए, अभी आप लोग में से जो भी पास करते हैं, कब बीच में जो आते हैं, चूंकि